खाटू श्याम, बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदा तार, नीले घोड़े का सवार, खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले श्याम बाबा के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास है। आखिर ये श्याम बाबा क्यों है? क्यों कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा? खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरीक जी का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया था। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कलयुग में श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो आइए अब आपको यह पुरानी कथा सुनाते हूँ। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने पांडवों को सताने और उनको मारने के लिए लक्षागृह का निर्माण किया था, पर पांडव वहां से बच निकले और वन में रहने लगे। उसी वन में एक हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबी सहित रहता था। अब हिडिंब राक्षस को अपने आसपास मनुष्यों की गंध आने लगी। तब हिडिंब राक्षस अपनी बहन से बोले, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अब अपने भाई के आदेश से वह वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहे थे। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबी उस पर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकते हैं। उसके बाद माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। कुछ समय बाद हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में घटोत्कच और मूर दैत्य की लड़की कामकंटका का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्होंने महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की तरह सुंदर केशों को देखकर उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए बर्बरीक जी ने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में अतुल्य बल का वरदान पाया। कुछ समय बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक जी भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का भेष धारण किया। भगवान बर्बरीक जी की मन की बात जानने के लिए उनसे पूछते हैं, तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो? तब बर्बरीक जी ने कहा, जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। बर्बरीक जी के बाण देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से कहा, तुम 3 बाण से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो? तब बर्बरीक जी ने उत्तर दिया, सामने पीपल के पेड़ के सारे पत्ते मैं अपने एक ही तीर से सेध दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही
एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते सेध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा, वास्तव में यह एक ही बाण से सबको यमलोक भेज सकते हैं। यह देखकर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी से दान की याचना की। बर्बरीक जी बोले, मैं आपको वचन देता हूँ, जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तब ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर बर्बरीक जी हैरान रह गए और कहने लगे, मैं अपना वचन पूरा करूँगा, परंतु ये बताओ कि तुम कौन हो। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और बर्बरीक जी उन्हें कहने लगे, प्रभु, मैं आपको अपना शीश दान में तो दे दूंगा, परंतु मैं यह युद्ध को पूरा समाप्त होते देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह सुनते ही बर्बरीक जी ने अपना शीश काट कर भगवान को दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी के शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पीपल वृक्ष के ऊंचे शिखर पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। अब सारे भाई यह सोचने लगे कि किसकी वजह से युद्ध में विजय प्राप्त हुई है। उनकी यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक जी का सिर स्थापित था। बर्बरीक जी के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरीक जी के सिर ने कहा, आप सबका घमंड व्यर्थ है। मुझे तो सिर्फ पूरे युद्ध में श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। इसके बाद बर्बरीक जी चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक जी को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम पूजे जाओगे और जो भी मनुष्य तुम्हारी शरण में आएगा उसे विजय अवश्य प्राप्त होगी।